चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि। भाष्य निबंध सुबोधि राष्ट्र मत्स्वांतागत्य कृपा प्रकास्था मदीय वाचामृतयन्तलङ्कृतिम्। बहुत दिनों के बाद आज भक्तिवर्धिनी को सत्र वापस तो अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं और इन दिनों में काफी व्यस्त रहे हो और गावड़ान में घूमते रहे हो तो अवकाश नहीं मिल पाया। वहाँ पे नेट कनेक्टिविटी बराबर नहीं होती है। अपन भक्तिवर्धिनी पे हमें मूल विषय अपनो भक्तिवर्धिनी अपन यहाँ चल रहे थे पेज नंबर 40 पे। पेज नंबर 40 पे अपन है ना। पेज नंबर 40 पे अपन चल रहे हैं और आप लोगों के वहां में कौन सा नंबर है मुझको नहीं मालूम है। 40 ही है ना। तो पेज नंबर 40 पे अपन पढ़ रहे थे रागानुरागात्मक अवस्था द्वय रूपा शक्ति प्राचुर्य अभिज्ञापकम लक्षण त्रयमाहु। वो पंक्ति पढ़ रहे थे। अब यहाँ में एक बात आप लोग ध्यान से समझो कि मुझको पिछली बार मैंने जो व्याख्यान किया तो वह व्याख्यान से मुझको संतोष नहीं होता करके ये पेज नंबर 40 में ऊपर के पैराग्राफ में आप देखो। ऊपर के पैराग्राफ में नीचे से चौथी पंक्ति भाव प्रेम प्रणय स्नेहो रागानुराग व्यसनानि मिली पंक्ति आपको। ये महाप्रभु जी को महाप्रभु जी ने प्रेमामृतम नाम को ग्रंथ लिखे हो तो शायद आप लोगों के ध्यान में है या नहीं है मुझको नहीं मालूम। एक्चुअली लिखो नहीं हो तो ये गिरिराज जी की शिलान पे महाप्रभु जी को लिखो भ्यो मिलो। महाप्रभु जी ने को डिस्कवर किया है और वह वक्त महाप्रभु जी के अभिन्न मित्र जो चैतन्य महाप्रभु आते हैं उनसे महाप्रभु जी ने इनको शेयर किए और तब सु ये ग्रंथ उनके नाम की भेंट चढ़ गया है। उनके नाम की भेंट चढ़ गया है और सब लोग उनकी कृति माने हैं। भगवान जाने ये महाप्रभु जी की कृति है भी या नहीं प्रेमामृतम ग्रंथ। कहीं की याके ऊपर जो है गौड़ संप्रदायन के व्याख्याकारन की टीका उपलब्ध हुआ है और याके ग्रंथ के प्रणयन की जो शैली है और वहां में महाप्रभु जी ने जातरे की शब्दावली माने या ग्रंथ में जातरे की स्वामी जी के लिए शब्दावली को प्रयोग भयो है तो राधा वगैरह ऐसे शब्द प्रयोग भयो है। महाप्रभु जी जातरे को शब्द प्रयोग नहीं करे हैं। महाप्रभु जी
मुख्य शक्ति, ऐसे तरह को शब्द प्रयोग स्वामी जी के लिए कर रहे हैं। तो संभव है कि शायद महापुरुष द्वारा न भी लिखो गया हो। खैर, न भी लिखो हो तो महाप्रभु जी ने प्रेमामृतम की टीका के ऊपर, प्रेमामृतम ग्रंथ के ऊपर खुद की टीका प्रकट करके या को पुष्टि किया है। एक्चुअली प्रेमामृतम ग्रंथ जो है वो स्वामी जी ने विरह की अवस्था में गान किया है और ठाकुर जी के नाम लिए हैं विरह की अवस्था में। आप लोगों को पता होगी शायद प्रेमामृतम ग्रंथ के बारे में। यदि नहीं भी पता है तो जान लो कि विरह की अवस्था में ठाकुर जी के लिए गए नाम श्री स्वामी जी द्वारा, वो ये प्रेमामृतम में है, ये प्रेम को अमृत है, ऐसे यह ग्रंथ की समझ है। और यह ग्रंथ के साथ साथ ही जब काका जी ने षडग्रंथ छपवाए थे, उन षडग्रंथन में भावई रंकुरित करके एक पद्य मिले हैं। मैंने वहां में भक्ति वर्धिनी में जो महाप्रभु जी 3 अवस्था बता रहे हैं, प्रेम, आसक्ति और व्यसन, भक्ति की जो 3 अवस्था को निरूपण कर रहे हैं, वहां में गुसाई जी ने उन्हीं 3 अवस्थान को 7 अवस्थान में विभाजित किया है। और मैं आज आप लोगों के लिए खास वो पोर्शन खास मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और वो बहुत ही मतलब अच्छी बात है। तो देखो वहां में महाप्रभु जी, गुसाई जी 7 शब्द वापरे हैं। भाव, प्रेम, प्रणय, स्नेह, राग, अनुराग और व्यसन। ये एक्चुअली शास्त्र के वचन हैं। इनको गुसाई जी ने अपनो नामकरण किया, इन 7 बातन को। मैंने और इन 7 बातन को श्री गुसाई जी ने, प्रभु चरण ने वृक्ष के माध्यम से इनको समझाने का प्रयास किया है। मैंने यूं समझो ना कि आप मैं आपको यूं कहूं कि अंकुर, कंदल, शाखा, पल्लव, कलिका, प्रसून और फल लिखना हो तो लिख लो आप कि अंकुर, कंदल, शाखा, पल्लव, कलिका, प्रसून और फल। ये ये वृक्ष के पार्ट हैं। ये वृक्ष के उदाहरण से श्री गोसाई जी ने आपको समझाने को प्रयास किया है। तो मूल जो 7 वचन आए हैं भावई अंकुरित के, पहले उनको अपन अर्थ समझ लें कि भाई भाव मतलब क्या, प्रेम मतलब क्या, प्रणय मतलब क्या, स्नेह मतलब क्या, राग मतलब क्या, अनुराग मतलब क्या और व्यसन मतलब क्या। फिर वाको श्री गोसाई जी ने जो व्याख्यान किया वाको अर्थ देखें अपन, तब जाके वो गोसाई जी की पंक्ति जो है ना, ये पुरुषोत्तम जी की पंक्ति के अत्र जब पूर्वम बीज अभिव्यक्ति प्रकार कथने तथा प्रेम इति शब्देन, प्रेम शब्देन पूर्वावस्था निर्दिश्य अत्र तद अभिज्ञापक कथनम यह स्नेह शब्द प्रयुक्त, वो वाली पंक्ति आपको बराबर लगेगी। जरा पंक्ति को ध्यान से देखोगे तो पंक्ति अपना अर्थ प्रकट करेगी। तो भाव को अर्थ होवे है, देखो भाव को अर्थ प्रेम होवे है, स्नेह होवे है, अनुराग होवे है, ये भाव शब्द को अर्थ है। भाव मतलब होनो, भाव मतलब होनो, भवती इति भाव, जो होवे है। क्या होवे है? प्रेम है, स्नेह है, अनुराग है, तो वाको अपन भाव क्या है। बाकी बात जो प्रेम है, प्रेम को अर्थ क्या है शास्त्र में, प्रेम के अर्थ को ऐसे प्रेम शब्द के कोशोक्त जो अर्थ हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अनुग्रह है, कृपा है, मृदु व्यवहार है, हर्ष है, खुशी है, उल्लास है, आमोद है, प्रमोद है, ये सब
प्रेम शब्द के अर्थ हैं। आया ध्यान में? ये सब प्रेम शब्द के अर्थ कोश में बताए गए हैं। उसके बाद प्रणय शब्द को क्या अर्थ है? तीसरो, प्रणय शब्द का अर्थ भी प्रेम है, स्नेह है, चाव है, चाव, अनुरक्ति है, अभिरुचि है, अभिलाषा है, इच्छा है, लालसा है। ये सब जो है ना, ये सब प्रणय शब्द के अर्थ है। आयो ध्यान में आप लोगों को? प्रणय शब्द के इतने सारे अर्थ हैं। वाक्य बाद स्नेह, चौथो स्नेह आयो। स्नेह शब्द को क्या अर्थ है? तो स्नेह शब्द का अर्थ है अनुराग, प्रेम, कृपालुता। अनुराग, प्रेम, कृपालुता, सुकुमारता, चिकनोपन, नमी, फिर तैलाक्तता। तैलाक्तता माने तैल युक्त, तैलाक्तता, तेल सु भरो हुए, चिकना एकदम। ये सब स्नेह शब्द के अर्थ हैं। बाकी बाद राग को अर्थ, पांचवो, राग को अर्थ हो रंजकता, प्रेम, प्रणय, उन्माद। प्रणय को जो उन्माद है वो राग है। हर्ष है, आनंद है, प्रियता है, सौंदर्य है। ये सब राग शब्द के अर्थ हैं। उसके बाद अनुराग को अर्थ जो है, अनुराग का अर्थ क्या हुआ है? अनुराग में जो अनु शब्द है ना वो बहुत मीठो है। वहां में आप देखो तो कोश में वाको अर्थ ऐसे बताया गया कि लालिमा है, भक्ति है, आसक्ति है, निष्ठा है, प्रेम है, स्नेह है। और सबसे बढ़िया या आसक्ति को अर्थ माने अनुराग का अर्थ कोश में बताया है कि प्रेम को प्रकट करने वालों बाह्य संकेत वाको अपन अनुराग कह रहे हैं। आई ना ख्याल में? वाके बाद सातवां व्यसन। व्यसन को अर्थ है फेंक देनो, दूर कर देनो, वियोजन, विभाजन, और संलग्नता। अब ये देखो दोनों ही अर्थ व्यसन के हैं। आप देखोगे तो विरोधाभासक माने अर्थ दोनों के हैं। एक तरफ अपन कह रहे हैं फेंक देनो, दूर कर देनो, वियोजन विभाजन कह रहे हैं, और एक तरफ व्यसन को अर्थ बता रहे हैं संलग्नता, जुट जानो, परिश्रम पूर्वक जो आसक्ति है वाको अपन व्यसन कह रहे हैं। लेकिन एक बात, इन सातों अर्थन में आप देखोगे तो कोई बहुत ज्यादा अंतर इन सात शब्दन के अंतर में अपने को दिखे नहीं है। मतलब ये जो सात शास्त्र में बताए गए लक्षण हैं, भाव, प्रेम, प्रणय, स्नेह, राग, अनुराग और व्यसन, या में कोई इनके शाब्दिक अर्थन में कोई बहुत ज्यादा विशेष अंतर नहीं हुआ करके गोसाई जी ने की व्याख्या करी है। और यह व्याख्या के ऊपर श्री हरिराय जी को बहुत सुंदर व्याख्यान है। एक पेज को ही है, 2 पेज को है। कभी फुर्सत हो तो अपन देख सकें वो भावे रंगपुरित पद की, ये एक पद्य है, मौके पर हरिराय जी को व्याख्यान है। षडग्रंथन में मिल जाएगा आपको ये। वहां से ये पुरुषोत्तम की उठा के लाए हैं सारो चटक। मुझको पंक्ति नहीं लग रही थी तो मैंने रेफर किया तो वहां मिला मुझको ये सब। तो वाक्य बाद महाप्रभु गोसाई जी ने अंकुर शब्द को देखो, ये याकू ये जो भाव, प्रेम, प्रणय, स्नेह, ये जो है वाकू
गोसाई जी ने अपनी स्टाइल में वाको नामकरण किया है। सबसे पहले मैंने आपको कौन सा बताया, भाव। वाको महाप्रभु गोसाई जी कह रहे हैं अंकुर, माने वृक्ष की जो ग्रोइंग स्टेटस है, वृक्ष का जो विकास है, वाक्य माध्यम से उनने भक्ति की वृद्धि के विकास को बताया है। तो वाकु गोसाई जी कैसे बता रहे हैं, तो वो आप देखो कि अंकुर बता रहे हैं। अंकुर का अर्थ क्या है, अंकुर का अर्थ है उत्पत्ति, या कुछ आपको अपन कोपल क्या है। कभी आपने पौधा को उगते हुए देखे हो, तो आपको ये बात समझ में आ सके कि कोपल क्या होगा। वो कली भी नहीं होगा, कली भी नहीं होगा, खाली एक छोटा सा फूटो हो, एक, हाँ, एक उत्पत्ति का प्रकार है। वाकु अपन अंकुर क्या में, वाकु वहां पे शास्त्र में भाव का है, बाकी सिनोनी में। आज ही मैंने दोपहर को सारा चार्ट बनाया तो करके, आपको मैंने कंप्यूटराइज नहीं कर पाया, मेरा कंप्यूटर भी खराब है, नहीं तो आपको भेज भी देता हूँ। फोटो दे दे, फोटो ले। हाँ बाकी बात कंदल जो है ना, अंकुर के बाद कंदल एक हो गए है। कंदल को अर्थ हो गए है नयो अंकुर। ये देखो अंकुर से भी छोटो जो है ना, वो काकू कोपल कह रहे हैं। ये कंदल से भी छोटा अंकुर खाली, माने खाली जो उभरो भो रहे हैं, वाकू अपन अंकुर कह रहे हैं। और वो नयो अंकुर जैसा दिखे अपने को छोटो सो और ऊपर आके, वाकू कंदल कह रहे हैं। वाक्य बाद तीसरो शाखा, तीसरो वाको वृद्धि को प्रकार है शाखा। शाखा मतलब डाली या दल, कुछ भी कह लो। और वाक्य बाद जो है पल्लव, पल्लव मतलब पत्ताएं हैं। और वाक्य बाद पल्लव के बाद जो है वो कलिका हो है। कलिका मतलब कली से भी छोटो बन जैसे अनखिलो फूल, अनखिलो फूल। वाकु अपन कलिका कह रहे हैं, अनखिलो फूल। बाकी बात प्रसून जो एक है छट्टो, वाकु अपन फूल कह रहे हैं, उग्यो फूल। और कितनी फल ऐसे हों, फूल ऐसे हों कि उनमें फल भी प्रकट हो गए हैं। तो एक सातवीं वाक्य अवस्था है फल। फल को आप फल कह सको, फसल कह सको, परिणाम कह सको, प्रभाव कह सको, पुरस्कार कह सको, उपयोग कह सको, लाभ कह सको, हित कह सको, यहाँ गुणन फल कह सको, बहुत नाम है। कोश में यदि आप फल शब्द के अर्थ दोगे तो कम से कम 50-52 अर्थ हैं यहाँ के फल शब्द के। कितने में लिखा हूं आप लोगों को, लिखते लिखते आप उब जाओगे इतने सारे अर्थ हैं वहां के। तो ये जो भावी रंकुरण है, या को जो क्रमिक विकास यहाँ पे पुरुषोत्तम जी ऐसा बता रहे हैं कि तत्र च पूर्वम बीज अभिव्यक्ति प्रकार कथने तत प्रेम तथा शक्तिर व्यसनम च यदा भवेत। वो पिछली बार अपन ने को डिस्कस किया तो, लेकिन वह को मूल कहाँ है, ये मैंने आपको बताने के लिए ये सारी व्याख्या बताई कि कोई ये भाव प्रेम प्रणय स्नेह राग अनुराग जो व्यसन जो है, ये पुरुषोत्तम जी अपने मन से नहीं लाए हैं, ये शास्त्र वचन है। और इनकी ही श्री गोसाई जी ने बहुत सुंदर व्याख्यान कियो है। भावे रंग माने ये गोपी जनन में कैसे ये प्रतिफलित हो गए है। गोपी जनन के उदाहरण से या वृक्ष के उदाहरण से या गोपी जनन से कंपेयर करो है। वो सौंदर्य पद जो है, भावे रंगपुरित पद जो है, वह एक पद्य में ये सारे खुलासा है। और वाक्य पर श्री हरिराय जी को व्याख्यान है। तो अब इतना तो समय है नहीं कि अपन वो सब व्याख्यान पढ़े और अपन समझे, लेकिन अपन को मूल तत्व हाथ में आ गया कि मूल तत्व क्या है। तो मूल या में जो है, या को ये जो 7 लक्षण है वह को राग और अनुराग में डिवाइड किया। और कौन से राग में और कौन से अनुराग में, वो आप देखोगे तो आपको ऊपर बताए हुए हरि पुरुषोत्तम जी ने, अली अपन को यहाँ विशेष
व्याख्यान की जरूरत नहीं, थोड़ा आप पंक्ति ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगी। भाव प्रेम प्रणय प्रणय से और रागानुराग ये हाँ, वाला पार्ट। बराबर बराबर। इतर राग विनाशः तत् प्राचुर्य अभिज्ञापकम। जब अपन इतर राग को अभाव हो जाए तो वो आसक्ति को, मानो आसक्ति को लक्षण, वन इन द सेम बात है, लेकिन वह फैशन में बता रहे हैं पुरुषोत्तम जी। यहाँ पे जैसे भाव प्रेम प्रणय स्नेह हो, बाकी पहले जो है हाँ, तथा प्रेम प्रेम शब्द है ना पूर्वावस्था निर्दिश्यात्र। तो यहाँ पे पूर्वावस्था मतलब यहाँ पे अंकुर कंदल शाखा। हाँ, वही 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 वही। अच्छा, क्या के लिए वो विस्तार करके मैंने समझाया। वो एक्चुअली वो श्लोक पढ़े तो ख्याल आवे, एक्चुअली वो श्लोक है नहीं आपके पास तो मजा नहीं आती बताने में। अच्छा, हाँ, वो पद्य हुआ है ना आपके पास, लेकिन बाकी पे हरिराज जी को व्याख्यान भी पढ़ो साथ में, खाली गुसाइन जी को पद्य से तो समझ में आवे नहीं ऐसे। लेकिन मेन बात ये है कि पुरुषोत्तम जी ने यूं कह रहे, पुरुषोत्तम जी जो है 3 लक्षण बता रहे हैं आसक्ति के, और हरिराय जी महाप्रभु जी के हिसाब से गोकुलनाथ जी 2 लक्षण बता रहे हैं, माने गृहस्थानाम बाधकत्वम और अनात्मीयता, ये 2 लक्षण बता रहे हैं। लेकिन पुरुषोत्तम जी 3 लक्षण बता रहे हैं। तो 3 लक्षण कौन से बता रहे हैं, लिख लो, ग्रहारुचि, अनात्मत्वम और बाधकत्वम, ये 3 लक्षण पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं आसक्ति के। जबकि पुरुषोत्तम जी के माने गोकुलनाथ जी के हिसाब से 2 ही लक्षण है। इति लक्षणत्रयम्, कौन से, ग्रहारुचि, अनात्मत्वम और गृहस्थानम बाधकत्वम, ये 3 लक्षण बता रहे हैं। गोकुलनाथ जी ने क्या किया है, ग्रहारुचि को आसक्ति को लक्षण मानो है, और वह के 2 विभाग किए हैं, मन अनात्मीयता और बाधकता, ऐसे 2 विभाग किए हैं वहां के। लेकिन अब पुरुषोत्तम जी के हिसाब से अपन लेवें तो पुरुषोत्तम जी ग्रहारुचि को अर्थ क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं ग्रह आकांक्षा अभाव या उपेक्षा, ये पुरुषोत्तम जी के हिसाब से ग्रह रुचि को। इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, टीका अपन पढ़ेंगे ही, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि ग्रह आकांक्षा को अभाव या ग्रह की उपेक्षा, ये ग्रह रुचि को अर्थ है। और ग्रहस्थानाम बाधकत्वम को अर्थ क्या है, ग्रहस्थानाम बाधकत्वम को अर्थ वो अपन टीका से पढ़ेंगे, टीका में है अब, और अनात्मीयता भी टीका से अपन पढ़े, तो चलो अपन टीका देखें। अब ये 3 बात आपको मैंने लिखा ही है। अब आप देखो कि राग अनुरागात्मक अवस्था द्वय रूप आसक्ति प्राचुर्य अभिज्ञापकम लक्षणम त्रय, ये मैंने आपको अभी बताई कि लक्षण 3 है। तो आसक्त्या स्याद ग्रह रुचि, आसक्ति होवे पे ग्रह रुचि हो जावे है। ग्रह रुचि को अर्थ कर रहे हैं तो रुचिर मतलब आकांक्षा, रुचि को अर्थ है आकांक्षा, आकांक्षा मतलब ग्रह रुचि ही, माने ग्रह की आकांक्षा को अभाव, उपेक्ष बम, ये क्या होगा, अपने आप कैसे होगा, जिज्ञासा, जिज्ञासा को एक सेकंड स्टॉप पार्टिसिपेशन होगी। ये जिज्ञासा क्या कर रही थी, गलती से हो गई। मैंने जिज्ञासा क्या कर हो गया। हाँ, मैंने हु कैन इनिशिएट न्यू व्हाइट बोर्ड में मैं सेटिंग चेंज कर दिया। अच्छा, नो प्रॉब्लम, होस्ट ओनली कर दिया, उनको हाथ लग गया तो और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। तो ग्रह रुचि मतलब ग्रह आकांक्षा अभाव उपेक्षत्वम, वो मैंने आपको अभी बताया, ग्रह रुचि को अर्थ सा आसक्त्या साध्यति, वो आसक्ति होवे पे ग्रह रुचि होवे है, तद आसक्ति प्राचुर्य अभिज्ञापकम लक्षण, वो आसक्ति के प्रचुरता को अभिज्ञापक लक्षण है कि तुम्हारे में आसक्ति बढ़ गई है प्रभु के प्रति। और लक्षणांतरम आहु दूसरो लक्षण कह रहे हैं, कौन सो, ग्रहस्थानाम
बाधक, ये दूसरा लक्षण बता रहे हैं। तो गृहस्थानाम, गृहस्थानाम को अर्थ कर रहे हैं कि चेतन अचेतनानाम। जब अपन ब्रह्म संबंध ले रहे हैं तब अपन चेतन अचेतन सबको भगवान को अपन समर्पण करें। ख्याल आया? सबको भगवान को अपन समर्पण करें हैं। भगवती समर्पणा अनंतरम, भगवान को समर्पण तो कर दे हैं, लेकिन समर्पणानंतरम, समर्पण के बाद भगवदीयत्व अनुसंधाने, जब वक्त अपन भगवान को समर्पण कर रहे हैं तब अपने को भगवदीयता को अनुसंधान रहे कि ये मेरे नहीं है, भगवान के, वो भगवदीयता, टेक्निकल भगवदीयता नहीं है। भगवान के मतलब समर्पण के आशय वाले मने वो भगवदीयता। लेकिन भगवदीयत्व अनुसंधान है, जब अपन भगवदीयता को अनुसंधान उनमें कर रहे हैं तब भी तेषु, उनमें, माने जिनको अपन ने चेतना चेतना नाम दोनों को अंशतः स्वीयत्व अभिमानस्य, ये अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अपन सब तुष्टि भक्ति मार्ग इनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि अपन ठाकुर जी को समर्पण तो कर दे हैं, लेकिन उनमें अंशता, थोड़ी बहुत आंशिक रूप से अपनी स्वत्वता, अपनो स्वत्व उनमें अपन को अनुभव हो गई है कि नहीं ये मेरे हैं करके। पूर्ण रूप से ये भगवान के हैं ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है। वो 84 वैष्णव की वार्ता वाले भगवदीयन को हो तो जैसे वो अम्मा क्षेत्राणी ने अपने दोनों बेटा को ठाकुर जी के खिलौना के लिए वापरे, तो वाकू भगवदीयता को अनुसंधान होता। और जब वो रोई तब लोगों ने कहा कि पुत्र शोक महाबुरो होता है, तो वहां खुलासा किया कि भाई वो या के लिए थोड़ी रो रही है, ठाकुर जी के खिलौना चले गए या के लिए रो रही है। तो अंशतः भी अम्मा क्षेत्राणी को जो है वो स्वाभिमान में, पुत्र को मतलब स्वाभिमान मैंने स्वत्व को भान नहीं होता कि मेरे पुत्र हैं करके। तो अपन को उनमें अंशतः स्वीयत्व अभिमान से विद्यमान वो है अपने को, और या के कारण तम आदाय वाकु लेकर के तेषाम, उन लोगों को पूजा श्रवणादि साधन बाधकत्व स्वस्य भाषण, अपन को लगे कि ये मैं पूजा श्रवण वगैरह जो भी करूंगा वहां में ये बाधक है, स्वीयत्वता को अभिमान अपने को वहां में लगे है। मैंने वहां में भी अपन को ये मेरे हैं करके आवले तो फिर अपने को बाधकता वहां चली जाए। कभी अपनी ये मेरे हैं पर मेरे जैसे भाव वाले क्यों है, या नहीं है, हाँ या कारण मेरे हैं लेकिन मेरे जैसे भाव वाले नहीं है, या के कारण उनको बाधकता लगे। बहुत डिफिकल्ट बात है। मैंने गृहस्था नाम बाधकत्व की व्याख्या कर रहे हैं पुरुषोत्तम जी कि ग्रह में रहने वाले बाधक कैसे लगेंगे तुमको। ये जो महाप्रभु जी ऊपर कह रहे हैं वहां का तात्विक अर्थ क्या है, ये बात को डिस्कशन पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं। क्यों ऐसे कर रहे हो अर्थ, तो कह रहे हैं कि सर्वेशम चित्र कर्मत्व, सबके कर्म अलग अलग हैं, सबके स्वभाव अलग अलग है। कोई के कर्म और स्वभाव पे अपना रोक नहीं है, अपनी बंदिश नहीं है। और या के लिए चित्र कर्मत्वा स्वभाव भेदेन अन्य विनियोग संभवात, उनको अन्य विनियोग हो रहा है। अब ये विषय नवरत्न को है कि भाई उनको विनियोग हो रहा है, मैंने खुद को अविनियोग, अन्य विनियोग और परिवार को अन्य विनियोग। या मैं खुद को अन्य विनियोग की बात अभी नहीं कर रहे हैं, खुद तो अपने आप को अपन मान रहे अच्छे हैं, लेकिन यदि परिवार को अन्य विनियोग हो रहा तो अकेले भी वहां पर चिंता की मना कर रहे हैं। तो यदि चिंता की मना कर रहे हैं अन्य विनियोग संभवात चिंताया अकरणे, वो चिंता यदि अपन नहीं भी करें ना तो तेषु स्वाभिमानस्य, उनके ऊपर जो अपना स्वाभिमान है
कि नहीं ये मेरे हैं करके, वो सहसा अनिवृत्ते अनायत्यापि, वो एकदम से अपन को दूर थोड़ी कर पाएंगे। अपने पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी है कि अपन उनको मैंने स्वाभिमान अपन उनको निवृत्त कर दे कि मेरे तुम कुछ लगो ही नहीं हो। अपन कोई जुरासी वैष्णव जैसे नहीं कि ये मूर्ख कब कहेगा, ये बहिर्मुख कब कहेगा कि तू सेवक हो। अपन तो ऐसा बोल भी नहीं सके अपने संबंधी को। कोई अपनो संबंधी यदि मान लो अपोज में आके खड़ो हो, अपने को सेवा नहीं कर रहे थे या कुछ बाधा क्रिएट करे, तो अपन क्या बोल पा रहे हैं? हाँ कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारे हिसाब से हम चलेंगे, कोई बात नहीं। ऐसा अपन तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो सच्ची बात है, पुरुषोत्तम जी ने एकदम प्रैक्टिकल बात का विचार किया है यहाँ पे कि सहसा अनिवृत्ते है अनायत्याति, उनको सहसा निवृत्त करना पॉसिबल नहीं है स्वाभिमान को। और तच्चिंता संभव है न, तच्चिंता, अब वो चिंता अपने को सतावे कि मैं स्वाभिमान रिलीज भी नहीं कर पा रहा हूँ और मुझको रहना भी पड़ रहा है साथ में। तब क्या हो रहा है? ग्रहेशु अतिथिवत वसेत। वहां में ये पुरुषोत्तम जी जो है, आप देखो ये ग्रहेशु अतिथिवत वसेत है ना, ये एकादश स्कंध को वचन है एक्चुअली। एकादश स्कंध में जहाँ उद्धव जी को ठाकुर जी ने वर्णाश्रम धर्म समझाया है कि वर्णाश्रम धर्म क्या है, एकादश स्कंध के 17वें अध्याय को 54वां श्लोक है। 11, 17, 54 लिख लो और देख लीजिए घर पे जाके शांति से। तो ग्रहेशु अतिथिवत वसे, घर में मेहमान के जैसे रहना कि भाई मेरे नहीं है घर, मैं तो यह घर में अतिथि हूँ, मुझको रहना है या ले रह रहा हूँ, तब कोई बाधा नहीं आएगी। इति न्यायस्य, लेकिन ऐसे रहना तदानीम असंभवादति, ऐसा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो तदपि तेषाम श्रवणादि बाधकत्वम स्वस्य, या के लिए कॉन्फ्लिक्ट होगा। गृहस्थानाम बाधकत्वम, ये दूसरा लक्षण बता रहे हैं। दूसरा लक्षण, ये पूरी अपने घर की रामायण पुरुषोत्तम जी ने गा दी है यहाँ पे कि अपन घर में कौन से संबंध के कौन से मुश्किलों से गुजरते हुए हैं, तो सारी रामायण यहाँ में पुरुषोत्तम जी ने गा दी है कि जीव की क्या गति है, कि जीव कैसे भी रहना चाहे तो रह तो पावे नहीं बेचारो, आसक्ति को छोड़ नहीं पावे, सत्वाभिमान को छोड़ नहीं पावे, वहां रहना भी पड़े छोड़ भी नहीं पावे। अब महाप्रभु जी ने तो आज्ञा कर दी, भार्यादि अनुकूले कार्य भगवत क्रिया उदासीने स्वयं कुर्या प्रतिकूले ग्रहण तेजित। अरे महाराज ग्रहण तेजित नहीं हो रहा है, आप तो आज्ञा करके छूट जा रहे हो, हमको ग्रहण तेजित नहीं हो रहा है, हम तो ग्रह वसे तो हो रहा है ग्रह में बसनो, हमको ग्रह छोड़ के कहाँ जाए, जाए तो जाए कहाँ, कौन समझेगा यहाँ दिल की जुबान। तो ये बात सच्ची बात है। तो सच्ची बात है तो पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि गृहस्थान बाधक आयो ना, ये पंक्ति पुरुषोत्तम जी ने ऐसे लगाई। मुझको लगे मैंने यह पंक्ति के साथ न्याय किया और पंक्ति आपको आई होगी समझ में। और किंच, अब देखो तीसरा लक्षण जो बता रहे हैं अनात्मीयता, आप लोगों के सारे चर्चा बाधकत्व और अनात्मीयता की सारी चर्चा में वेणुगीत में सुन रहे हो, तो वह को अपन वेणुगीत में चर्चा करेंगे, यहाँ नहीं कर रहे हो चर्चा, कहीं कि दोनों विषय देखो जुड़े हुए हैं। वेणुगीत और भक्ति वर्धिनी क्लब है, अपन ऐसा नहीं कह सके कि महाप्रभु जी को जो भक्ति वर्धिनी को प्रोग्राम है वो वेणुगीत के व्याख्यान से विपरीत जा रहे हो, ऐसा अपन कह नहीं सकते। ख्याल आयो ना। तो किंच, और अन्य विनियोग आदिना स्थूल लिंग शरीर धर्मत्वात् तेषां तत्प्राधान्ये जीवस्य अनुस्मृति सति इति उक्तः, इति उक्तस्य
आत्मधर्मस्य गुणत्वान् मूर्खे पाषाण कल्प वदनात्मकत्वं च तेषु भासते। अब देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से पहले इन शब्दों के अर्थन को समझने को प्रयास करो। श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा क्या करना चाह रहे हैं। किंच अन्य विनियोग आदि नाम, अब अपन को ले लो, अपन को अन्य विनियोग परिवार में हो रहा है, बराबर है, अपनों अन्य विनियोग परिवार में हो रहा। अपने दो विनियोग हो सकते थे, एक भगवान में विनियोग हो सकते तो, और एक अपनों परिवार में विनियोग हो रहे हो। भगवान में अपना विनियोग हो रहा तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, लेकिन जब अपनों परिवार में अपना विनियोग हो रहा है, वाको अपन अन्य विनियोग यहाँ कह रहे हैं, तब वो अपन अन्य विनियोग क्यों कर रहे हैं। तो पुरुषोत्तम जी खुलासा कर रहे हैं कि स्थूल लिंग शरीर धर्मत्व। भाई उस स्थूल और लिंग शरीर को धर्म है, जो अपन जाकू पढ़ना के लाए हैं, जाकू विवाह करके लाए हैं, जो अपन ने जने हैं, उनको पालन पोषण करना अपना धर्म है। उस स्थूल शरीर को धर्म है, लिंग शरीर को धर्म है, लेकिन आत्मधर्म नहीं है। वो आत्मधर्म थोड़ी है। स्थूल शरीर को धर्म है, लिंग शरीर को धर्म है, जाकू जो बोल लो। स्थूल शरीर को धर्म अपन अपनी जीवित अवस्था में पालन कर रहे हैं, और लिंग शरीर को धर्म अपन जब मर जाए हैं तब श्राद्ध के रूप में वाको अनुवर्तन कर रहे हैं। ख्याल आया ना आप लोगों को ये बात। तब तत्प्राधान्य, वाको प्राधान्य हो पे, काय को प्राधान्य, तत्शब्द मतलब स्थूल लिंग शरीर धर्म को प्राधान्य होने पे, जब अपन वाको प्राधान्य विचार रहे हैं, स्थूल शरीर को धर्म और लिंग शरीर के धर्म की प्राधान्यता को ध्यान में रख के अपन काम कर रहे हैं, तब जीवस्य अनुस्मृति से, जीव को अनुस्मरण हो जाए। अनुस्मृति मतलब वो अपन को भूला जानो। काय को भूला जानो, आत्मधर्म, आत्मधर्म से वो आत्मधर्म वह बखत गौण हो जाए। आयो ध्यान में, वह बखत आत्मधर्म अपने को आत्मधर्म तरीके नहीं लगे, गौण हो जाए। और जब बखत आत्मधर्म गौण हो जाए तो वह पाषाण कल्पवत वदनात् अनात्मत्वम च तेषु भासते। अब बखत अपन को ये क्या तरह की व्याख्यान वो कर रहे हैं कि जब अपन आत्मधर्म को गौण मान रहे हैं तो मूर्ख में पाषाण की कल्पना अपन कर रहे हैं। मैंने एक यात्रा को एक फ्रेज है बोलने को, संस्कृत में फेज के रूप में आपको बोला जाए कि तुमने मूर्ख में पाषाण की, मूर्ख में पत्थर की कल्पना करी है। मैंने पत्थर में भगवान की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन अपन ने मूर्खन में पत्थर की कल्पना करी है। तुम वहां को मैंने जाको तुमको आत्मधर्म समझना चाहिए, जहाँ आप तुमको आत्मधर्म समझना चाहिए वहां तुम आत्मधर्म नहीं समझ पा रहे हो। तुम समझ रहे हो मेरो धर्म जो है, इनको पालन पोषण ही मेरो धर्म है। समझ पा मैंने अपनी जो असमंजसता है वाको यहाँ पे, या के कारण अपन को ऐसा लगा कि मुझको करना तो ये चाहिए, लेकिन है तो मेरे ये अनात्मीय, ये मेरे आत्मीय नहीं है। क्योंकि यदि ये भी वही धर्म में यदि रत होते, या धर्म में मैं अनुरत हूँ, तब तो ये मेरे आत्मसंगी होते। लेकिन आ धर्म में मैं हूँ, वह धर्म में ये रत नहीं है पाछे करके उनमें अनात्मीयता को भाव। ये तो जो तीसरा लक्षण गोसाई जी महाप्रभु जी बता रहे हैं कि अनात्मत्वम च भासते, वह स्वारस्य ये है। आई ध्यान में, तथा च एतद उभय भानम ग्रह स्थितिम शिथिलीकुर्व आसक्ति दार्ढ्य संपादयति। ये जो उभय के जो भान है, कौन सा उभय भान, के ग्रह में रहने वाले के प्रति बाधकता
को भान और उनमें अनात्मीयता को भान जब बढ़े है, मैंने उनमें जब आत्मीयता की शिथिलकरण हुए है और गृहस्थ वाले अपने को बाधक लगने लग जाए हैं, वो जब बढ़े है तब अपनी आसक्ति की दृढ़ता को संपाद हुए है। ख्याल में आया? वो ग्रह स्थिति को शिथिल करे हैं और जब ग्रह स्थिति को शिथिल करे हैं तब जाके देखो ये स्टेज आएगी कि अपन घर में को छोड़ देंगे। यानी महाप्रभु जी आगे के श्लोक में ये बात बता रहे हैं कि तादृशस्यापि सततम गेह स्थानम विनाशकम। छठे श्लोक में महाप्रभु ये बात बता रहे हैं कि नहीं? ये वाकई क्रमिक विकास बता रहे हैं। जब अपनो वो बाधकता बढ़ने लग जाएगी, बहुत एक वाको पीक पॉइंट आ जाएगा, तब जो है अपने को ग्रह में मने ग्रह स्थिति शिथिलीकुर्वत् आसक्ति दाढ़्यार्थम संपादयति इति पूर्वोक्तम उभयविध भानम आसक्ति प्राचुर्य लक्षणम। जो उभयविध भान होनो मने गृहस्थ में रहने वाले के प्रति बाधकता को भान होनो और उनमें अनात्मीयता को भान होनो, दोनों आसक्ति की प्रचुरता के अभिज्ञापक लक्षण हैं। तो अत्र यहाँ लक्षण त्रय कथन है ना, लक्षण त्रय बताने सु तृतीय भवने आसक्ति पर्याप्ति बोध्या। तीनों हो में ख्याल में आयो, राग अनुराग और व्यसन, कारण कि ये वही को लेके चल रहे हैं ना, राग अनुराग व्यसन। न्यू ये माने वो भावेर अंकुरित पद जो मैंने आपको बताया हो, तो वाकई हिसाब से यहाँ पे व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इनके मन में वही व्यवस्था है गुसाई जी वाली। वो आसक्ति पर्याप्ति बोध्य आया, वो आसक्ति को लक्षण मान के चल रहे हैं। कोई लोग याकू पांचस्तु केचित इमं भानम आसक्ति लक्षणत्वेन आहु अन्य पुनः व्यसन लक्षणत्वेन। कोई याकू आसक्ति को लक्षण कह रहे है और कोई याकू व्यसन को लक्षण कह रहे है। अर्थम च स्वस्वरीत्या तम तमाहु। लोग अपने हिसाब से वहाँ को वर्णन करें हैं भाई कि उनको जो लगे है वो वहाँ को वर्णन कर दे हैं, लेकिन ममतु मुकु तो भगवान एवं प्रेरितवान इति तथैव इति मयैव व्याख्याता। मुको ठाकुर जी ने जैसे प्रेरणा करी वैसे मैंने यहाँ को व्याख्यान कर दियो। मुको तो ऐसा लग रहा है कि गृह त्याग एवं आचार्याणाम आशयस्य स्फुटत्व। वो जो गृह त्याग है वो व्यसन को लक्षण है, ये व्यसन को लक्षण नहीं, ये कह रहे हैं पुरुषोत्तम जी। कोई ने कही हुई है कि ये व्यसन को लक्षण है, भाई आसक्ति को लक्षण नहीं है। गृहस्थ में रहने वाले मनानात्मीय तुम लग जाए और तुम्हारी ग्रह स्थिति शिथिल हो जाए, नहीं, जब तक तुम घर में रह रहे हो और तुमको अनात्मीयता और बाधकता अनुभव होती जा रही है, तब तक वो आसक्ति की ही प्रचुरता को लक्षण है। लेकिन जब क्षण तुम जो है रह नहीं पा रहे हो, कहें कि व्यसनम मतलब असनम क्षेपणम यस्मा, वहां से दूर फेंक जानो। जो मैंने आपको व्यसन के अर्थ बताए शुरुआत में, मैंने वहां से दूर फेंक जानो और कृष्ण में रम जानो, ये दोनों ही अर्थ व्यसन के बताए मैंने। देखो यार, ये दोनों अर्थ मैंने आपको बताए थे ताकि दोनों अर्थ व्यसन में जुड़ सके। मैंने गेह स्थानम तादृश्यापि सततम गेह स्थानम विनाशकम। यदि घर में रह रहे हैं तो जो है वो भाव विनाश हो रहा है, कहीं कि विपरीत स्वर वाले एक ठिकाने रह रहे हैं तो रह नहीं पा रहे हैं, एक सुर वाले हो तो रह लें, कोई तकलीफ नहीं होगा। दो विपरीत भाव वाले इनको यदि एक साथ रहना पड़े तो बंटा बजे ही है ना। जैसे अपने वार्तान में नहीं आवे कि महाप्रभु जी ने कह दी कि अभी तुमको ब्रह्म सम्मान तो दे दियो, मतलब कि अभी सेवा मत पद, तुम दोनों की माँ सास मर जाएगी तब तुम सेवा पद रही हो। क्योंकि महाप्रभु जी को ये बात पता थी
या के लिए महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा करते? कारण कि वो पूर्वानुमान હતો उनको महाप्रभु जी को, अपन को पूर्वानुमान नहीं होगा, तो अपन अपनी स्थिति देख के वह हिसाब से मैनेज कर। कहीं महाप्रभु जी खुद महामार्ग के प्राकट्य करता है तो ऑन द स्पॉट निर्णय लेते थे कि भाई तुमको ब्रह्म संबंध देनो कि नहीं देनो। भाई हमको तो पता नहीं चले कि वह को ब्रह्म संबंध देनो कि नहीं देनो, या हम पूछ परछ करते रहे सेवा करेगो कि नहीं करेगो, ठाकुर जी को सकड़ी भोग धरेगा कि दूध कर धर के इली इली करेगो, सब पूछते रहे हम तो तब जाके हमको पता चले। और फिर भी यदि वो मना करे तो नहीं देवे भाई ब्रह्म संबंध, ख्याल आया ना। तो अपन को पूछ के पता चला, महाप्रभु तुरंत ऑन द स्पॉट निर्णय लेता है कि भाई तो ब्रह्म संबंध ना ही दे तो क्लियर। तो महाप्रभु जी की जो पॉलिसी थी वह के हिसाब से महाप्रभु जी ने यहाँ पे और तो बताया। और याली है पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि गृह त्यागे व आचार्याणाम आशयस्य स्फुटत्वात्, वो जो गृह त्याग करना ही चाहिए व्यसन होने पे, वो ऐसा गोसाई जी कह रहे, पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं महाप्रभु जी को आशय वो है व्यसन हो। अब एक बात समझ ले हम के व्यसन हो जाने के बाद भी सेम भाव वाले के साथ में रहना कोई कई नसीब में हो। जैसे गोसाई जी यदि गृह त्याग करने की सोची उनने कि शाक को डंठू ला गए, भाई इनके साथ कैसे रहूं, मेरे भाव को विनाश हो रहा है, चलो अपने ही यहाँ से निकल जाओ। लेकिन सानुभाव कराने वाले ठाकुर जैसो नवनीत प्रिया जी, दोनों मने रुक्मणी जी और पद्मावती बहू जी, सातों बालक, तो छोड़ के जाए भी तो जाए कहाँ, कौन को छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे और क्यों छोड़ेंगे, ये तो कोई कोई भाग्य हुआ है। लेकिन मुझको या में कुछ अन्यथा प्रतीति हुआ है, वो अभी नहीं बोलूंगा, बाद में बोलूंगा। मितुल भाई को हैंडल होते, मितुल को हाँ हाँ जय जय धनुष राम जय जय। वही क्वेश्चन आता कि जैसे आपने वो कंक्लूजन वालों निकाल कही ना कि अगर प्रतिकूल और उदासीन रहे तो समझ में आवे कि ग्रह त्याग करना जरूरी है, क्योंकि महाप्रभु जी भी ज्यादा तो ग्रह त्याग की नहीं बता रहे हैं वैसे भी। और अव्यावृत तो जो स्टार्टिंग में बताया तो वहां में ऐसे ही कही थी कि सेवा को प्राधान्य देना चाहिए और सेवा मुख्यता है। तो अगर सेम भाव वाले रहे, पर जो आपने अभी एग्जाम्पल दिए कि घर में भी सेम भाव वाले सबको व्यसन अवस्था सिद्ध नहीं होवे, तो फिर वहां पर हो सके कि कोई ग्रह त्याग कर सके, पर हमेशा जरूरी नहीं कि ग्रह त्याग करना ना जैसे वैसे ही लेना कि वो कंक्लूजन पार्ट नहीं समझ में आ रहा कि हाँ व्यसन नहीं, की हाँ फिजिबल नहीं है मितुल, फिजिबल नहीं है ना सर आ जाइए, क्योंकि वो बहुत हायर स्टेज है जैसे वो बहुत है। और एक्चुअली अपन सोच रहे हैं कि अपन उनके साथ नहीं रह पा रहे, लेकिन हो सके अपने भाव में कुछ कमी हो, अपन कैसे अपने भाव में डिसाइड करते हैं कि अपन अपन कैसे उनके decide साथ नहीं रह पा रहे हैं कि वो अपने साथ नहीं रह पा रहे हैं, नहीं रह पा रहे अपन कैसे डिसाइड कर रहे हैं बात। अपन ने अपने आप को सर्वोत्तम मान लिया और सेंटर में अपने आप को रख के अपन वन साइड डिसीजन ले रहे हैं, बरोबर। प्रॉब्लमेटिक बात है ये। हाँ मतलब कोई के अंदर को भाव जानने को बहुत कठिन है जैसे कि बहुत कौन के मुश्किल अंदर है, को बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं जान सके अपन। नहीं सके। कोई ने एक बात समझ ले, कोई चीज में कोई को भाव हुआ है और कोई को नहीं हुआ है। नहीं हो सेवा की बहुत सारी, अब मैं एग्जाम्पल तो को नहीं दे पा रहा हूँ। जैसे एक बात समझ, कोई श्रृंगार बहुत अच्छा करता हो, लेकिन भोग रखने में कैसे भी भोग रख दे, वहां में वाकू कौन सी चीज कहाँ कैसे कौन सी जमावट सो आनी चाहिए, वो को खबर नहीं हुआ है या वो को इतना इंटरेस्ट भी नहीं हुआ है, तो दूसरे को वही बहुत बहुत अपील करते हैं कि नहीं तुमको कोई ऐसा परोस दे तो चलेगा क्या, ठाकुर जी को ढंग से परोसो, चम्मच ठाकुर जी की तरफ रखना। और जैसे एक बात समझ ले कि जैसे रोटी और शाक खा रहे हैं तो शाक पीछे की साइड है ठाकुर जी को यूं आगे हाथ करके लेना पड़ेगा, ये विचार करके एक कटोरी में शाक थाली में आगे रख दे, या ऐसी लेने जैसी चीज तो ठाकुर जी के सन्मुख पधरा है। ये सब कोई को क्लिक होती है, कोई को नहीं भी क्लिक होती है, नहीं क्लिक होती इनमें है क्लैश हो ही रहा है ना। अपन कुछ कर दे, कोई दूसरा आके कुछ कर जाए, वो तो अब कैसे डिसाइड करना कि रहना कि नहीं रहना, अपन सच्चे के वो सच्चे, वो एक प्रॉब्लमेटिक इश्यू है ना पूरे अपने परिवार में।
कोई परिवार को अपन एक सेंटर बना के आपको पिन पॉइंट कुछ कह नहीं पाएंगे अपन। कोई को ऐसा कि नहीं रोटी और शाक साथ में ही आना चाहिए, रोटी और शाक साथ में है। कोई को ऐसा कि जो बराबर, दाल के साथ रोटी खाते क्या रोटी शाक नहीं दाल रोटी साथ में दाल रखते समय। या दाल पीछे रह जाए तो नहीं चले, अपन कहे भाई दाल और भात के संग रोकेंगे नहीं, दाल रोटी रोकेंगे, अली दाल आगे दाल दाल आगे रख दो, क्या कर सके हम। बद्दू तो आगे नहीं रख पाएंगे। अब जैसे कि अपन क्या मीठो, कितने लोग इनको जो मीठो नहीं खाते हैं ना वो मीठो एकदम दूर रख दे, कहीं खुद नहीं दूर रख खाते, दे। उनको मीठो ही पसंद है। बेचारे ठाकुर जी को मीठो पसंद है वो नहीं सोचते, मीठो एकदम दूर। ठाकुर जी बैठे बैठे मैं हाथ नहीं जा रहा लोगों के साथ। ऐसा भी तो हो ना। ऐसा भी ये हो सब गई छोटे ऐसी छोटे हो बहुत माइन्यूट बातें, लेकिन ये डिस्कशन की बात बता रहा हूँ कि घर में कोई को अपन सेंटर बना के वो अपन डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे बराबर। रहने तो जी, अपन जैसे हैं वैसे रहो, सेवा करो। सेवा मूल मंत्र सेवा को क्या है कि अपन को साथ में मिलकर रहनी है, करनी है सेवा, तो साथ में मिलकर करनी है सेवा। तो इतने छोटे छोटे पॉइंट को इश्यू बना के अपन वो को बड़ा नहीं। बराबर। मतलब आनंदिकता होनी चाहिए, मतलब हाँ, इश्यू में क्लेश नहीं होना चाहिए, सेवा में देश आनंद नहीं, आना चाहिए। सहज प्रीत गोपाल भावे, सहज भाव है। सहज बराबर। प्रीत गोपाल। ये और जैसे आपने जो गुसाई जी के जो वो भाव अंकुर में बताया था ना वृक्ष को एग्जांपल, तो जैसे उसमें आसक्ति, फल तो व्यसन अवस्था होगी, पर आसक्ति कौन सी अवस्था लेना, फूल को लेना कि कलिका को लेना, वो कैसे समझना? वो कलिका। आसक्ति में कलिका को आवे ना, भले। बाकी बात जो है, अब देखो कि व्यसनस्य तदाहु, क्या श्लोक श्लोक क्या है कि यदा स्याद् व्यसनम कृष्णे कृतार्थः स्यात् तदैव हि। यदा स्याद् व्यसनम कृष्ण, जब कृष्ण में व्यसन हो जाए है तब वो कृतार्थ हो जाए है, ऐसे महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। तो यदि एवं प्रेमासक्ति प्रकर्ष उत्तरम, यदि यातरसु प्रेम और आसक्ति की उत्कर्ष अवस्था हो जाए के बाद व्यसन होवे, तब क्या होवे, तद बिना स्थातुम अशक्ति, उनके बिना रहना पॉसिबल नहीं हुआ। व्यसन वही को तो नाम है कि अपन रह नहीं पावे के बिना। मैंने नींद नहीं आवे, फिर जासो अपन व्यसन होवे, जाको व्यसन होवे, वो जब तक चीज अपने को मिले नहीं तो नींद नहीं आवे यूं। तो सा भगवद गुण लीलादि प्राधान्यम विहाय कृष्णे स्यात्, कृष्णे इति तादर्थ। सब देखो बहुत गजब अर्थ बता रहे हैं व्यसन को, यहाँ तो समझिए बात। पुरुषोत्तम जो अर्थ यहाँ बता रहे हैं, बहुत सुंदर अर्थ बता रहे हैं कि भगवत गुण लीला आदि प्राधान्यम विहाय, जा बखत अपने को कृष्ण में विरह हो रहे है, वह बखत ठाकुर जी के गुण, ठाकुर जी की लीला भी अपने को अपील नहीं कर रही है, वो भी अपील नहीं कर रही है, नहीं चाहिए। कृष्ण इति तादर्थ है सब, तुम्हें कृष्ण चाहिए वहां पर। कृष्ण को गुण नहीं चाहिए, कृष्ण की लीला नहीं चाहिए, कृष्ण चाहिए। तुम कह दो कथा पढ़ लो, ये पढ़ लो, अरे नथिंग डूइंग यार, कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण चाहिए हमको यहाँ पर। मैं तेरी याद को क्या करूं, तेरी सुगंध को क्या करूं, तेरे गुण को क्या करूं। तो आपको रुमाल यदि आपके पास है, अरे क्या करूं तेरे रुमाल को, तू नहीं है। ख्याल में आया ना। तो भगवत स्वरूपार्थम स्यात् तदैव तब कृतार्थता हो। अपन को जब कृष्ण चाहिए, कृष्ण की तलब लगे, तब अपनी कृतार्थता है। पुष्कल साधन रूपो ये न तादृश, मैंने पुष्कल साधन वाने कियो है, साधन की बहुतता वाने करी है, तब जाके वो है तादृशत्म बिना साधन पौष्कल्यम न इति। ख्याल आयो? मैंने एक बात समझे, साधन की जब अपन बहुत सारे साधन नहीं करें तब ऐसा भाव नहीं हो सकता, साधन तो करना ही पड़े। ख्याल में है? तो व्यसन भी साधन
सापेक्ष है, साधन सापेक्ष है। और वाको देखो बहुत फेमस, ये तो एकादश स्कंद के 19वें अध्याय को बताया कि एवं धर्मे मनुष्याणाम उद्धवात्म निवेदनम मयि संजायते भक्ति कोन्योर्थो अस्य अवशिष्यत इत्यत्र इत्यत्रैव अत्रापि साधन पौष्कल्य अर्थ शब्द प्रयोग, मैंने साधन की पुष्कलता वाला अर्थ यहाँ पे बताया है कि एवं धर्म ही मनुष्याणाम उद्धवात्म निवेदन, मैंने आत्मनिवेदन अपने को बहुत सारे धर्म करना पड़ेगा, अपनी तनुजा अपना वित्तजा अपने को लगाना पड़ेगा। केवल तनुजा लगाएंगे तो नहीं चलेगा, केवल वित्तजा लगाएंगे तो नहीं चलेगा, अपना तनुवित्त दोनों लगना चाहिए। तथा च गुण लीलादि प्राधान्यम विहाय एवं सर्वात्म भाव पूर्व कक्षा रूपम स्वरूप पर्वत परत्वम व्यसन उत्कर्ष अभिज्ञापकम लक्षणम, माने गुण लीला, गुण ठाकुर जी के गुण और ठाकुर जी की लीला के प्राधान्य को छोड़ के सर्वात्म भाव पूर्वक, वो सर्वात्म भाव पूर्व कक्षा रूप सर्वात्म भाव होवे ना, वाके पूर्व कक्षा रूप जो है स्वरूप परता, साधन परता नहीं, स्वरूप परता, ये व्यसन को जो उत्कर्ष है वो व्यसन को अभिज्ञापक, व्यसन के उत्कर्ष को अभिज्ञापक लक्षण। अपने मन से अर्थ कर रहे हो, पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं अपने मन से अर्थ कर रहे हो कि भाई मैं अपने मन से अर्थ नहीं कर रहा हूँ, ये बात जो मैं कह रहा हूँ पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि अयम च गुण लीला आदि प्राधान्य त्यागो गुणोपसंहारे प्रदानवत सूत्रे प्रभु चरण ही व्युत्पादितम्। ये देखो तृतीय अध्याय ब्रह्म सूत्र को, ये पुस्तक आप देख रहे हो, ब्रह्म सूत्र को तीसरा अध्याय, तीसरे पाद को तीसरा अध्याय, माने प्रमाण प्रमेय साधन और फल। तो जो ब्रह्म सूत्र को जो तीसरा अध्याय है वो साधन अध्याय है, और साधन अध्याय के भी तीसरे अध्याय में तृतीय अध्याय को जो तृतीय पाद है वाको ये शायद 54वां सूत्र है। एक मिनट बता दूं ना एग्जैक्ट, प्रधानवत इति अधिकरणम 430 पे है। कोई के पास ये पुस्तक होगी तो आप देख लीजिए। हाँ 3-3-16, हाँ वह 3-3-16 में ये 43वां सूत्र है, प्रधानवदेव तदुक्तम, ये 16वां अधिकरण माने 16वां माने पाद पाको प्रधानवदेव तदुक्तम। याके ऊपर श्री गोसाई जी ने बहुत अच्छा व्याख्यान लिखा है। एक्चुअली तो अपन को देखना चाहिए प्रधानवत सूत्र गोसाई जी ने जो लिखा है, लेकिन आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आए तो अपन डिस्कस करेंगे। मैंने आपको ये पूरा बता दिया। 43वां सूत्र है ये, प्रधानवदेव तदुक्तम, ये 43वां सूत्र है, और ये ब्रह्म सूत्र को 3-3-16 है। आपको बता दियो मैंने। वहां में पुरुषोत्तम ने गोसाई जी ने ये बात बताई है कि गुण लीला आदि प्राधान्यता को गोपी जनन को भी जब मने ये गोपी गीत गायो, गोपी गीत आयो, गोपी गीत में मने इति वेणुरवम नहीं, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदुस्सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासाम आविद दुख छोरी स्मयमान मुखाम्बुज। बाबा कृष्ण चाहिए, कृष्ण के गुण को गाते गाते थक गई थी, तो गुण लीला आदि प्राधान्य त्यागो, गुण को उपसंहार कर लिया, गुणों को उपसंहार करके कृष्ण की चाहना करी, और प्रधान सूत्रे प्रभु चरणी व्युत्पादित प्रकृति भी सर्वात्म भाव इत्यादि, क्या को ही सर्वात्म भाव कह रहे हैं, लेकिन ये सर्वात्म भाव साधन बल से आएगा,
ऐसे नहीं आ सके जल्दी। कहीं कि प्रधानवत को अर्थ वहां पे गोसाई जी ने कियो है वर्ण लभ्य भक्ति है। अच्छा, ओके। सीधो स्वार्थ है, शॉर्ट में तुमको मैंने बता दियो, वर्ण भक्ति है, वर्ण वर्ण लभ्य है। ठाकुर जी ने तुम्हारा वर्ण कियो है वो बात है, तो तुमको वो भाव प्राप्त होगा। वापस साधन वरण फल वरण के भेज। वो कह रहे हैं देखो, तेने एवं दैन्य पूर्वक शरण भावनेन स्वरूप परत्वम व्यसन उत्कर्ष लक्षणम पर्यवस्य। व्यसन के उत्कर्ष को लक्षण जो है वो स्वरूप परता हो जानी। जब अगर जैसे अपने को चाय की तलब लगे तो चाय ही चाहिए, चाय को छोड़ के कुछ दूसरी जो भी चीज दे दो कि नहीं चाय पिला दो बस थोड़ी सी, बस वो एक व्यसन के बात है। तो यदि ऐसा हो एतावता दृढ़ बीज स्वरूपम, दृढ़ बीज को स्वरूप यहाँ कहो, तो ये अपन ने 5 श्लोक देखे पुरुषोत्तम जी के और श्री गोकुलनाथ जी के। तो ठाकुर जी के पास हुई है 5 श्लोक पूरे हुए हैं, 5 और बाकी हैं। तो ये भक्ति वर्धिनी को अपन ने देख लियो नेक्स्ट क्लास में। आपकी बार जो है वेणु की क्लास भी बहुत दिन से भई नहीं है, तो मेरा आपको एक बार अनुरोध है कि एक बार और वेणु गीत की लास्ट क्लास को एक बार और देख लीजिए और सुन लीजिए, कहीं कि वो जो तीसरा श्लोक है ना वेणु गीत को, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें कई इम्पोर्टेंट बातें महाप्रभु ने बताई है, वो अपन गोसाई जी के टिप्पणी जी से भी पढ़ेंगे। गोसाई जी ने बहुत सुंदर खुलासाएं वहाँ किए। तो कोई के और प्रश्न हैं यहाँ रखें नहीं तो? नहीं है ना, तो फिर यहाँ रखें। तो बहुत मुझे प्रसन्नता है कि अपन ने यातंग सु दोनों टीकाएं देखी हैं, और अभी तो है, अभी तो पुरुषोत्तम जी को तो बहुत है। नहीं, पुरुषोत्तम जी के 2 ही पेज है, 7, 8, 9, 10। अब तो शुरू है पहुंच गए। ठीक है, तो अपन आश्रय को पद के दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जुग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के साधन और नहीं आकली, जासु होय निवेरो, सूद कहाँ कहे विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के